बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि लड़की के फादर जो आए हैं इन्होंने हमें कहा कि इन्होंने हमें मना किया कि बच्ची को सिर पे दुपट्टा रख के हम अंदर नहीं आने देंगे। पहले प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया, हमने ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने कहा कड़ा बच्ची ने बिल्कुल पतला डाला हुआ था, इतना पतला कड़ा था। वो कहने लगे जी इससे भी पतला करके आओ। लड़की के फादर ने कहा ठीक है जी मैं इसे भी पतला कर देता हूँ। उसने कहा जी कृपान वो लो जो खुलती नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं वो भी मान लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी दुपट्टा नहीं डालेगी। उन्होंने कहा जी मैं कृपान छोड़ सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ, कड़ा पतला कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुपट्टा नहीं छोड़ सकता। मेरी बच्ची ने अमृतपान किया है, जिन 5 प्यारों ने अमृतपान करवाया था उन्होंने कहा था बेटा आज के बाद सिर नंगा नहीं रखना। सो मैं सिर नंगा नहीं रख सकती। तो बच्ची ने ये कहा तो आज ये प्रिंसिपल पहले मुकर गए, अब ये इनकी अच्छा तो फिर प्रिंसिपल बेटा इतना सारा मुद्दा डिटेल होता प्लीज, इतना मुद्दा डिटेल होता, इतना मुद्दा डिटेल होता। तो फिर तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में हमें गारंटी दी गई है और ये असेंशियल पार्ट है हमारे सिख फेथ का कि सिर हेडगियर जेंट्स के लिए ये कहा गया। अच्छा कोर्ट की कई इंस्ट्रक्शनें भी आई हैं। कोर्ट ने कहा अगर सिख ने पगड़ी बांध रही है स्कूल में रह के वो उस कलर की पगड़ी बांधेगा जो स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, जो कलर होगा। अगर दुमाला बांधना है वो भी कलर वो होगा जो यूनिफॉर्म का होगा। तो हम एग्री करते हैं अगर बच्ची सिर पे दुपट्टा लेगी वही कलर लेगी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो आज ये अब इनकी बातें पहले भी झूठी साबित हुई। तो लड़की के फादर ने कहा कि मैं 3 दिन कोशिश करता रहा प्रिंसिपल साहब से मेरी बात कराओ, मैं टाइम मांगता रहा, मैं टेलीफोन करता रहा, इन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया। मैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया, इतनी ज्यादा हाइट ऑफ एरोगेंस। अभी इन्होंने क्या किया आप सर पे चुन्नी रख के नहीं आ सकते, चुन्नी रख के हम लोग नहीं करेंगे। अदरवाइज बच्ची को मैं ले लूंगा, बेटी है हमारी बच्ची है, मैं दुपट्टे के लिए लोग नहीं कर सकता। एकदम से ऐसा क्या हो गया? कानून के ऐसा कौन सा इन पे दबाव है जो आप आज ये चीजें सामने आ रही है? देखिए दुपट्टा लेकर बच्ची, देखिए बेल्ट फोर्सेस में भी हमारी मेल फीमेल सारी हैं, पुलिस में भी है हमारी, वहाँ भी बच्चियां भी हैं। पुलिस फोर्स में सिर में टोपी रखती, टोपी रखते हैं, टर्बन डालते हैं, दुमाला बांधते हैं, दुपट्टा देते हैं। तो ये उन चीजों से भी ऊपर हो गए क्या? ये वहाँ पर वो भी नहीं पहन सकते? किसने इनको हक दिया ऐसा करने के लिए? ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगता कौन सर फिर यही लगता है कि पीछे रिटर्न में लिख के दिया गया कि हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। कोई रिटर्न नहीं है सर, तो रिटर्न लीजिए ना आप, नहीं दे रहे आपको। उसमें एरोगेंस अभी भी है। एक टीचर, मैं नाम लूंगा टीचर का, अर्चना मैम जो यहाँ बैठी है, उसके ऊपर पहले भी 2 कंप्लेंट ऐसी हैं। सिख बच्चों को पहले भी पगड़ी के लिए, दस्तार के लिए उसने टांट किया, बच्चों को दस्तार के लिए बोलती रही। 2 साल पहले भी इसने किया। आज भी वही इस केस में वही टीचर दोबारा है जिसने 2 दिन तक प्रिंसिपल से नहीं मिलने दिया। प्रिंसिपल से मिल के बात हो सकती थी लेकिन प्रिंसिपल से बात नहीं करनी थी। अभी और भी यानी कि अब सिख बच्चियां सिर पे चुन्नी लेके नहीं जा सकती। ऐसे स्कूलों के हवाले से नहीं जा सकते सर फर्दर क्योंकि इस चुन्नी की मर्यादा पता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लिख के दे, इसमें हमारी 0 टॉलरेंस है। हम अपने 5 ककारों के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। और बाकी मेंबर्स अंदर ही बैठे हैं, बाकी बैठे हैं। बाहर आ रहे हैं। क्या बात हो रही है सर? बात वो ये कह रहे हैं जी आप बच्ची भेजो, बच्ची आए लेकिन सिर में दुपट्टा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? पर ऐसा क्यों सर? आपने पूछा नहीं ऐसा? देखिए आपके प्रेशर में आप ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगी ऐसी बात क्यों है? अगर बाकी फोर्सेस में मैं समझता हूँ इतनी अच्छी पोस्टों पे, यूके में एक हमारी जज बन गया, सिर पे तुम्हारा बांध के वहाँ हाई कोर्ट की जज बन गई वहाँ फॉरेन कंट्री में। तो यहाँ पर सिर पे एक लड़की पंजाब पुलिस में बहुत सारे, पंजाब पुलिस में बहुत सियासी मीडिया से भी बात करने के लिए ये लोग गिरा दी नहीं रहा है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति। आप मीडिया से बात जवाब करते हो? कैसे नहीं मिला भाई आपसे इस चीज में कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए ये चीजें आज के बाद नौजवान हमारे सड़कों पे है, नहीं मानेंगे तो इससे ज्यादा हालात कहीं खराब ना हो, उसकी जिम्मेदार सरकार हो। नहीं
दोबारा से उस बच्ची को यहाँ पे एडमिशन दी जाए, जिस तरह से हमें क्या लगता है क्यों इस तरीके के हालात जो है पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरीके से टारगेट जो है वो खास बात का किया जा रहा है। इस तरह की बात सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी ही शर्म की बात है, इतना ज्यादा प्रिंसिपल को समझाने के बाद वो जो टीचर, लेडी टीचर है, मुझे ये समझ नहीं आती, एक औरत होके उसको अपनी चुन्नी की मर्यादा नहीं पता, वो सारी चीजें मानने को तैयार है, पर सिर ढकने के लिए वो कह रही है कि हम सिर ढकने नहीं देंगे। ऐसे हमें हर एक धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिख धर्म के साथ ऐसा क्यों ये बार बार ये टारगेट किया जाता है? क्या चुन्नी से उस मेरे को समझ नहीं आती, उस लेडी को चुन्नी से इतनी नफरत क्यों है? ये कहाँ का स्वाभिमान है कि बिना चुन्नी के कोई लेडी अंदर आएगी? कल स्कूल स्टाफ ਦੇ सरदार बंदा पग बन के टीचर लगा पग बनेगा। आने वाले दिनों जिन्होंने सरदारा की दाढ़ियां ने भी साइज रख ले, इतनी दाढ़ी रखो, खुदाई किताब नहीं है। बच्चा स्कूल में दाढ़ी रख के नहीं आ सकेगा, बच्चा पग बन के नहीं आ सकेगा। कल तो जो स्कूल कल इस तरह की हरकत आन किया, एडमिशन अड़ी हुई है कि बच्ची जो है सिर पर चुन्नी लेकर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को किसी का दबाव होगा, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन अड़ी हुई है। मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है और मुझे ऐसी टीचर पे शर्म आती है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा ये देते हैं और दूसरी तरफ हमारी चुनियां हमसे छीनी जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल से। मैं आप सबके चैनल से माध्यम से ये चीज बोल देना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूलों में चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, खाली सिख धर्म की बात ना करे, हर एक धर्म की बेटी जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है। बाद में ऐसी स्कूलों की वजह से जैसे दिल्ली में बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, इन्हीं स्कूलों की वजह से, इन्हीं के ये जो सूट ये जो पहन के जो अपने ड्रेस कोड देते हैं, इन्हीं की वजह से ये जो रेप की वारदात होती है। और सारे जिम्मेवार ये ऐसे स्कूल है। हम ऐसे स्कूलों को चाहते हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ऐसे स्कूलों को बंद किया अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, ये तो अभी ट्रेलर है, अब आगे देखिए कि क्या होगा। या तो गवर्नमेंट रास्ते में से हम गाड़ियां तक नहीं निकलने देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमें चुन्नी रखने से मना किया जा रहा है और उसको आप हिजाब के साथ जोड़ते हो। आप सुबह से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वीडियोस भी वायरल हो रही है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई संज्ञान लेना? यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के सिवाय, डीएसपी साहब के सिवाय, एसएचओ साहब के सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा, पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है, किसकी साजिश है, ये हमें बताएं। क्योंकि हम भी जानना चाहते थे, हम भी चाहते थे इनसे बात करें, पर हमें बात करने का उनको दम ही नहीं है। उनके पास कोई बात करने के लिए ये होगी तो पता चलेगा ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको उन चीजों की मर्यादा पता ही नहीं है कि एक औरत की क्या मर्यादा है, उसका पहनावा क्या है। ये वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं। ये विदेशी जैसे विदेशी खुलेआम घूमते हैं, ये भी चाहते हैं यहाँ पे भी घूमे। यानी अरे भाई आप घुमा के देख लो अपनी। ये बात माननी पड़ेगी कि अब आने वाले बाकी स्कूलों में भी इस तरह के फरमान निकलेंगे। अगर ऐसे स्कूल सामने होंगे और ऐसे स्कूलों में लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो यही चीजें आपको पूरे देश में देखने को मिलेंगी। ऐसे प्रिंसिपल होंगे तो होंगे। एक तरफ आरएसएस निकरों से पैंटों पे आ गई है, निकर छोड़ के अब पैंट पहनना शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेटियों को ये नंगा कर रहे हैं, सलवारों से स्कर्टों पे लेके आ रहे हैं, स्कर्ट पहना के और सिर नंगा करवा के। ये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ऐसे स्कूल हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे मुल्क में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ आरएसएस जो कहती है कि हम बड़े सभ्य हैं और हम अब हिंदू धर्म और हिंदुत्व लागू करेंगे, क्या यही हिंदुत्व है कि बच्चियों को नंगा किया जाए? और उनके आप देखो स्कर्ट का साइज क्या है स्कूल के बच्चियों का। लगा आप भी ठीक है, आज नहीं यूथ जो कल अपने अपने एरिया तो हेरिटेज स्कूल की गड्डियां नहीं जान देंगे, वो बंद कर देंगे। हेरिटेज स्कूल की क्या रणनीति लेगी? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपने लिखो फोन नंबर लिखो जल्दी ग्रुप पर ना परवीन जी के साथ रवैया है, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप? अपनी रणनीति क्या रहेगी आप? कल से एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारा ये मुद्दा हल नहीं हुआ, सड़कों पे आएंगे, सड़कें जाम करेंगे, जो भी कुछ करना पड़ा है इसके लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद तक जाएंगे, स्कूल नहीं चलेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगातार आप देखते हैं
दबाव में आना का कारण कहीं ना किस तरह की चीजें सामने आ रही है, देखा मैं- इस तरह का मैसेज आ रहा है समाज में। हमारे डीसी साहब आज तक जितने भी डीसी साहब पहले होते थे फोन उठाते थे। हेलो, आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर इस समय रोष का माहौल है। रवैया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं मीडिया के साथ स्कूल में अगर आना है तो सर पे चुन्नी नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते अब यहाँ पे मामला जो है और काफी ज्यादा करवा चुका है। हेरिटेज स्कूल के बाहर के दृश्य, बातचीत यहाँ पे अब होते हुए कि किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। नाजुकन जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅਬ तक अपने स्कूल भेज बच्चे भी ना भेजें। आप देख रहे हैं इस समय यूथ भी गुस्से में है, गुस्सा इनमें है। भैया क्या कहोगे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो रवैया अपनाया जा रहा है? मैं हमारे मुझसे थोड़ी सी बात आपकी बात आप रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, क्योंकि आप सदा लगा गुस्से में है, कहीं किसी तरह गुस्से में। चलिए सही है कि मीडिया के सामने आकर कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पर सवाल ये है क्या कहीं से काफी बातचीत लग गया, बच्चे की पिता भी अंदर है। देखिए आज हमें बड़ा शर्म आ रही है, आज हमें बहुत ही शर्म आ रही है कि जिस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी, आज उस देश में हमारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जलील किया जा रहा है और कहा जा रहा है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इनको अपना कल्चर क्या है, क्या इनको अपना कल्चर नहीं कहते जिससे ये कह रहे हैं इतनी देर बाद ज्यादा आगे मान लिया कि बच्चे को कहा गया कहा गया और आज ये कहते हैं कि अब बात मान जाए यार कल से बच्चा फिर कवर नहीं कर रहे, शर्म इस बात के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है, ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की मानसिकता पे क्या एहसास कराया जा रहा है, सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ यही एहसास कराया जा रहा है कि हम इस देश में दूसरे नंबर के नागरिक हैं और हमारे बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर अगर सिखिज्म की बात करें तस्वीरें आप हेरिटेज के स्कूल के अंदर की देख रहे हैं।